हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन नेक्स्ट पार्ट में देखिए अपन ने बच्चों पढ़ी थी ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया था बच्चों। देखें आज अपन बात की हम जो देखें ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। देखें तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है बच्चों देखें ये भी आपका एक मेन पार्ट कहलाता है बच्चों। देखें ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है बच्चों देखें आपका अवरोधन, वाइंडिंग के बीच में अवरोधन, शीतलन और क्लीनिंग का कार्य करता है बच्चों। देखें तो इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में बात करें बच्चों। देखें ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों। देखें तो बात करें आज बच्चों ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। अगर मैं बात करूं तो देखें, अगर अपन बात करें शीतलन के लिए तो ट्रांसफार्मर ऑयल या जो लिक्विड अपन लेते हैं बच्चों देखें वो ट्रांसफार्मर में अपने 3 प्रकार के अपन लेते हैं बच्चों। देखें ज़्यादातर जो अपन ऑयल अपन काम में लेते हैं जैसे बोलते हैं बच्चों खनिज तेल या मिनरल ऑयल बोलते हैं बच्चों। उसके बाद अपन करें बात करें तो बच्चों सिलिकॉन जो लिक्विड है वो भी अपन काम में ले सकते हैं बच्चों। और तीसरा अपने पास आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन लिक्विड। ठीक है बच्चों, आपका जो खनिज तेल होता है बच्चों देखें वो आपके पास क्या होता है बच्चों, उसका वो अति ज्वलनशील होता है बच्चों। जैसे आपके आग के संपर्क में आता है तो ये जल्दी से क्या है आग पकड़ लेता है बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों देखें सिलिकॉन लिक्विड की तो ये अपने पास क्या बच्चों इनमें कम ज्वलनशील होते हैं बच्चों। देखें और अगर अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन ऑयल की बच्चों देखें या हाइड्रोकार्बन लिक्विड की बच्चों तो ये बिल्कुल ज्वलनशील नहीं होते बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों देखें कि ट्रांसफार्मर ऑयल आपके पास मुख्यतः कितने प्रकार के बच्चों 3 प्रकार के काम में लिए जाते हैं बच्चों। तो नोट करेंगे बच्चों। देखें यहाँ से अपन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल या लिक्विड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर जो काम लेते हैं बच्चों उसे अपन बोलते हैं खनिज तेल, इंग्लिश में अपन बोलेंगे बच्चों मिनरल ऑयल। तो पहले अपन ने बात करें बच्चों देखें जिसे अपन बोलते हैं खनिज तेल या मिनरल ऑयल। दूसरा अपने पास देखें बच्चों सिलिकॉन प्रवाही बोलते हैं बच्चों लिक्विड को, प्रवाही। और तीसरा अपने पास अब तो देखें हाइड्रोकार्बन प्रवाही। लिक्विड को मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे प्रवाही। अब देखें बच्चों ये आपका अति ज्वलनशील होता है बच्चों। देखें आग आपके पास जल्दी से पकड़ लेता है बच्चों। देखें ये आपका कम ज्वलनशील होता है, और ये आपका है जो बच्चों देखें ये आपका बिल्कुल ज्वलनशील नहीं होता, यानी अज्वलनशील होता है। इसमें आपके पास आग नहीं लगती है। तो सबसे पहले बात की अपन देखें बच्चों कि अपन ट्रांसफार्मर ऑयल लिक्विड के रूप में 3 प्रकार के अपन जो ऑयल है बच्चों काम में ले सकते हैं बच्चों। पहला खनिज तेल, दूसरा सिलिकॉन प्रवाही या तीसरा अपने पास हाइड्रोकार्बन प्रवाही। ये अपने पास कम ज्वलनशील है बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों अज्वलनशील है, इसमें बिल्कुल आपका आग नहीं लगती बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों देखें जो खनिज तेल है बच्चों देखें तो वो क्रूड पेट्रोलियम, जितने भी आपके पास क्रूड पेट्रोलियम बच्चों देखें उनकी रिफाइनिंग का मतलब बच्चों संशोधन से प्राप्त किया जाता है बच्चों। देखें अब आपका जो खनिज तेल होता है बच्चों देखें अगर आपका खनिज तेल साफ और शुष्क है बच्चों देखें तो बहुत आपका अच्छा एक क्या होता है बच्चों अवरोधक होता है, यानी इंसुलेटर होता है। परंतु इसमें क्या होता है बच्चों देखें एक प्रॉपर्टी है कि ये आपका नमी को बहुत जल्दी से पकड़ता है बच्चों। देखें तो अपन देखें बात करें बच्चों देखें खनिज तेल के बारे में अगर बात करें बच्चों देखें तो नोट करें। देखें बच्चे खनिज तेल को क्रूड पेट्रोलियम पदार्थों के संशोधन से प्राप्त किया जाता है। संशोधन का मतलब है रिफाइनिंग से प्राप्त किया जाता है। साफ व शुष्क खनिज तेल अच्छा अवरोधक होता है। अच्छा अवरोधक होता है।
ज़्यादातर अपन बात करें बच्चों देखें तो खनिज तेल जो आपके पास देखो, तो ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर बच्चों देखें उनमें शीतलन में अवरोधन के लिए आपका खनिज तेल ही काम में लिया जाता है बच्चों देखें। अधिकतम ट्रांसफॉर्मर्स में अवरोधन व शीतलन के लिए खनिज तेल को काम में लिया जाता है। खनिज तेल को काम में लिया जाता है बच्चों देखिए। अब अगर बात करें बच्चों देखें आपके पास हाइड्रोकार्बन प्रवाही है जो लिक्विड है बच्चों, वो काम लेंगे बच्चों। इसे अपन सिंथेटिक ऑयल भी अपने पास बच्चों बोलते हैं बच्चों देखिए। तो जहाँ भी आपके पास देखें बच्चों आपके ट्रांसफार्मर अंडरग्राउंड जगह पे लगे हुए बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, खदानों में लगे हुए बच्चों देखें, माइंस में आपके पास लगे हुए बच्चों देखें, या आपके पास देखें बच्चों टनल्स या सुरंगों में लगे रहते हैं बच्चों देखें, तो वहाँ आपके पास बच्चों देखें आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो वहाँ जो अपन ट्रांसफर काम में लेते हैं बच्चों देखें उनमें सिंथेटिक ऑयल काम में लिया जाता है बच्चों देखें। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें जो देखें आपका सिंथेटिक ऑयल के बारे में बात करें जो देखें, तो नोट कर लिया देखें बच्चों आप खनिज तेल अपन जो अपना क्रूड पेट्रोलियम पदार्थों के संशोधन से प्राप्त करें बच्चों देखें। अगर आपका साफ एवं सुथरा बच्चों देखें तो आपका अवरोधन उच्च होता है इसका, अच्छा अवरोधक हो बच्चों। अधिकतम ट्रांसफार्मर में आपका अवरोधन व शीतलन के लिए खनिज तेल को काम में लिया जाता है बच्चों देखें। अब अगर बात करें बच्चों देखें अपन सिंथेटिक ऑयल की बच्चों देखें, तो मैंने बताया बच्चों देखें जो भी ट्रांसफार्मर आपके अंडरग्राउंड खदानों में, ठीक बच्चों, वे ट्रांसफॉर्मर्स जिन्हें अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स माइंस यानी खदानों में बच्चों, खदानों व टनल्स यानी सुरंगों में रखा जाता है। में शीतलन व अवरोधन के लिए सिंथेटिक ऑयल भरा जाता है। अब सिंथेटिक ऑयल के अपने पास विशेषता देखें बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों अज्वलनशील है बच्चों देखें। अब अगर आपसे पूछा था बच्चों सिंथेटिक ऑयल, ठीक बच्चों, तो आपके इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं बच्चों देखें। तो दो टाइप के ऊपर सिंथेटिक ऑयल अपने काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो सिंथेटिक ऑयल के रूप में एस्केरेल्स नाम जरूर आप याद रखें बच्चों देखें, एस्केरेल्स व प्रोपो पायरो क्लोर, ये आपके दो सिंथेटिक ऑयल के नाम बच्चों देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं बच्चों देखें। एस्केरेल्स व पायरोक्लोर में जाने जाते हैं। अब देखिए बच्चों जितने भी आपके पास ट्रांसफार्मर है बच्चों देखें उसमें आपके पास तीन तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों देखें, उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, जिसमें आपका पैराफिन है बच्चों, नेफ्थलीन है और एरोमेटिक है बच्चों। खनिज तेल को तीन ऑर्गेनिक यौगिकों पैराफिन, नेफ्थलीन व
एरोमेटिक्स से बनाया जाता है। तो तीन अगर आपके पास यौगिकों का नाम पूछे बच्चों देखें तो पैराफिन, नेफ्थालीन और एरोमेटिक्स आपके तीन टाइप के इसके यौगिक होते हैं बच्चों खनिज तेल में। और अगर आपके पास सिंथेटिक ऑयल के रूप में पूछे बच्चों एस्केरेल्स व पायरोक्लोर के रूप में आपके पास नाम से जाने जाते हैं बच्चों देखें। अब हम बात करें बच्चों देखें कि जो आप ट्रांसफर ऑयल जो काम में ले जाए बच्चों देखें उसके आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चों, क्या क्या आपके पास विशेषताएं होनी चाहिए। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करें बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल जो काम में ले रहे हैं बच्चों देखें उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की विशेषताएं, क्या क्या आपके पास विशेषताएं होनी चाहिए बच्चों देखें। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की विशेषताएं, सबसे पहले देखें विशेषता की अगर बात करें तो देखें तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होगा तो देखें उसका अवरोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, उच्च होना चाहिए। अगर आपके पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस उच्च होगा बच्चों देखें तो उसका पैराविद्युत सामर्थ्य भी क्या होगा बच्चों, उच्च होगा। अब इसमें देखिए बच्चों दो तरह के हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक तो फिल्टर्ड ऑयल होता है बच्चों देखें, एक अनफिल्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास फिल्टर्ड ऑयल है बच्चों देखें तो उसकी पैराविद्युत सामर्थ्य है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV RMS होनी चाहिए बच्चों, RMS वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। यदि आपके पास फिल्टर्ड ऑयल है बच्चों देखें तो उसकी 50 kV RMS के बराबर होनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी तो अपने क्या पड़ी बच्चों देखें कि आपके पास अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, दूसरा अपने पास क्या बच्चों देखें इसका जो पैराविद्युत सामर्थ्य है वो अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, उच्च होना चाहिए। अगर तीसरी विशेषता की बात करें बच्चों देखें तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल कभी भी नमी को नहीं सोखना चाहिए बच्चों। तो अगर नमी सोख लेता है बच्चों देखें तो अगर आप मॉइस्चर चला जाता है बच्चों देखें तो आपका अवरोधन प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है बच्चों। उसके अगर बात करें बच्चों देखें कि इसका जो ज्वलनशील बिंदु है बच्चों देखें उच्च होना चाहिए। तो आपके ट्रांसफॉर्मर का जो ज्वलनशील बिंदु जो फ्लैश पॉइंट बोलते हैं जहाँ आपका आग पकड़ जाता है बच्चों देखें तो वो लगभग 135 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता है बच्चों देखें। इसके अगर हम बात करें बच्चों देखें तो आपका जो ट्रांस ऑयल है बच्चों देखें वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी आपका ट्रांस ऑयल क्या होना चाहिए बच्चों, पतला होना चाहिए, यानी उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। उसके अगर बात विशेषता करें बच्चों देखें तो ये आपका जितनी भी हीट पैदा होती है बच्चों देखें, जब आपके पास ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ते हैं बच्चों तो हीट पैदा होती है बच्चों देखें उसको आसानी से बाहर निकालने योग्य होना चाहिए, यानी ट्रांसफर करने योग्य, यानी इसकी उच्च सहन क्षमता आपके पास होनी चाहिए बच्चों देखें। दूसरी बात करें बच्चों देखें जब भी आपका ट्रांसफर ऑयल आपका गर्म या ठंडा होता है बच्चों देखें तो इसमें आपके पास क्या बच्चों देखें एल्काई या शैवाल आपके पास उत्पन्न नहीं होने चाहिए बच्चों देखें, या ये आपके पास अम्लीय नहीं होने चाहिए। तो ये आपके पास कुछ आपके पास मेन प्रॉपर्टीज या मेन गुण होंगे बच्चों जो आपके ट्रांसफर ऑयल में होने चाहिए। तो अपन नोट करेंगे बच्चों देखें। पहली विशेषता की बात करें बच्चों देखें इसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसका अवरोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस बच्चों उच्च होना चाहिए। उच्च होना चाहिए। दूसरा देखिए बच्चों इसमें प्रॉपर्टी पर बात की थी, इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चों देखें, पैराविद्युत सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है देखें। तो अगर आपके पास फिल्टर्ड ऑयल है बच्चों देखें तो उस फिल्टर्ड ऑयल की 30 kV RMS वोल्टेज बच्चों देखें, फिल्टर्ड ऑयल की पैराविद्युत सामर्थ्य आपके पास कितनी होगी बच्चों देखें 30 kV RMS, 30 kV RMS, ठीक है बच्चों। और फिल्टर्ड ऑयल बच्चों देखें तो 50 kV, और अनफिल्टर्ड बच्चों देखें अनफिल्टर्ड ऑयल इसके आपके पास होनी चाहिए बच्चों देखें 30 kV RMS, ठीक बच्चों। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बच्चों देखें, आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों देखें इस मान को देखें बच्चों, वोल्टेज मान को। अब अपने तीसरा पॉइंट क्या लगा बच्चों देखें कि आपका ट्रांस ऑयल नमी को नहीं सोखना चाहिए, यह है नमी को नहीं सोखना चाहिए, यह नमी को नहीं सोखना चाहिए।
क्योंकि अगर आपके पास नमी सोखता है बच्चों देखिए तो इसका अवरोधन प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। नमी सोखने पर, नमी को सोखने पर इसका अवरोधन प्रतिरोध कम हो जाता है, अवरोधन प्रतिरोध कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब चौथा पॉइंट देखिए बच्चों, विशेषता अपने पास क्या बच्चों कि आपके पास जल्दी से इसमें आग नहीं लगनी चाहिए, यानी इसका फ्लैश पॉइंट या ज्वलनशील बिंदु क्या होना चाहिए बच्चों, उच्च होना चाहिए। इसका ज्वलनशील बिंदु इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों देखें फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट उच्च होना चाहिए, यानी जल्दी से आग नहीं लगनी चाहिए बच्चों देखें, उच्च होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें तो 135 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ज्वलनशील बिंदु बिंदु 135 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है बच्चों देखें, तो ये अपने बात के बच्चों देखें कि आपका फ्लैश पॉइंट जहाँ पे आपके पास आग लगती है बच्चों तो 135 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसमें आग नहीं लगने बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसकी विशेषताओं को। अब देखें बच्चों, अगर आपकी बात करें बच्चों शांता की, यानी शांता के पास क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए, यानी आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसकी शांता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात ट्रांसफॉर्मर ऑयल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहीं मुझे देखें हीट को आपके पास ट्रांसफर करने की क्षमता क्या होनी चाहिए बच्चों, इसकी उच्च होनी चाहिए। इसकी ऊष्मा संवहन यानी हीट ट्रांसफर करने की क्षमता उच्च होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर करने की क्षमता क्या होनी चाहिए बच्चों, उच्च होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, जब भी आपका ट्रांसफर ऑयल आपका गर्म या ठंडा होता है बच्चों देखें तो इसमें आपका शैवाल आदि यानी किसी तरह की पपड़ी आदि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए बच्चों देखें। ट्रांसफॉर्मर ऑयल में शैवाल आदि उत्पन्न नहीं होने चाहिए। शैवाल आदि उत्पन्न नहीं होने चाहिए। नोट करते जाएं बच्चों साथ के साथ आप इनको। और लास्ट पॉइंट अपन बात करें बच्चों देखें, आपका जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल बच्चों देखें वो आपका अम्लीय नहीं होना चाहिए, यानी एसिडिक आपका नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर ऑयल अम्लीय नहीं होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी बात की बच्चों देखें ट्रांसफॉर्मर ऑयल की विशेषताओं के बारे में बच्चों देखें, नोट करते चले जाइए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। अब देखिए बात करें बच्चों देखें कि आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल आपके पास ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या आपके पास मुख्य कार्य करता है बच्चों देखें, तो नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के कार्य।
तो सबसे पहला अपन बात करें बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल का सबसे जो मेन कार्य मुख्य कार्य अगर अपन बात करें बच्चों देखें तो आपका ये देखिए बच्चों HV LV वाइंडिंग के बीच में आपका अवरोधन का कार्य करता है बच्चों देखें, इंसुलेशन प्रदान करेगा बच्चों देखें। दूसरा अगर अपन कार्य करें बच्चों देखें जब भी आपकी वाइंडिंग हीटअप होती है बच्चों देखें उच्च धारा प्रवाह के कारण तो उसको क्या करता है बच्चों शीतलन प्रदान करता है। तीसरा देखिए बच्चों जब आपका ऑयल सर्कुलेट होता है बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर जाता है बच्चों देखें तो आपका ऑयल सर्कुलेट के कारण अगर आपके पास किसी प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है बच्चों देखें कोर या वाइंडिंग पर तो उसको क्या करता है हटाने का कार्य भी करता है बच्चों देखें। तो मेनली अपने पास 3 टाइप के कार्य करता है बच्चों देखें। पहला कार्य अपन लिखेंगे बच्चों देखें यह है HV वाइंडिंग व LV वाइंडिंग के बीच अवरोधन का कार्य करता है, अवरोधन का कार्य करता है। दूसरा काम देखें बच्चों यह है आपका शीतलन यानी कूलिंग एजेंट का काम भी करता है बच्चों देखें, यह है शीतलन का कार्य भी करता है, और तीसरा अपने बात की थी बच्चों क्लीनिंग की, यह है HV वाइंडिंग व LV वाइंडिंग की क्लीनिंग यानी सफाई का कार्य भी करता है। तो नोट कर लें बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल के आपके पास कार्य बच्चों देखें। अब अगर आपसे देखें बच्चों अगर ट्रांसफर ऑयल का रंग पूछा जाता है बच्चों देखें खनिज तेल का तो आप हल्का पीला होता है बच्चों देखें इसका, तो रंग आप बताएंगे बच्चों हल्का पीला। तो मैं नोट कर देता हूं बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल का रंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। तो नोट कर लें बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल के कार्य और उसके रंग के बारे में बच्चों। तो ये आपके पास देखिए बच्चों ट्रांसफर ऑयल के बारे में मेन डिटेल्स में बात की बच्चों देखें अपने, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जरूर पढ़ें बच्चों देखें, और कौन कौन से अपन खनिज तेल अपन इसमें ऑयल अपन काम में ले रहे हैं बच्चों इसके बारे में आप अध्ययन जरूर करें बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर बात करें बच्चों देखें ट्रांसफर ऑयल के जो आपके पास तरीके हैं, ठीक है बच्चों, जो ट्रांसफर में आप कूलिंग के तरीके अपन काम में ले रहे हैं बच्चों देखें। अगर मैं अपन बात करते हैं बच्चों ऑयल फील्ड ट्रांसफर, जिन ट्रांसफर में आपके पास ऑयल भरा बच्चों देखें, तो अगर अपन उनको कूलिंग के आधार पर अगर अपन वर्गीकृत करें बच्चों देखें तो आपके ट्रांसफर कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 3 प्रकार के होंगे। तो मैं नोट करूँ तो देखें ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर, ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैं केवल बच्चों देखें ऑयल फील्ड ट्रांसफर की बात कर रहा हूं बच्चों देखें, मैं ड्राई टाइप ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें बच्चों देखें, अगर आपसे पहले कूलिंग के बारे में पूछा जाता है बच्चों देखें, तो जितने भी आपने बच्चों देखे होंगे जो भी आपके पास पोल माउंटेड स्टेशन पे जितने भी ट्रांसफर आपके पास रखे जाते हैं बच्चों देखें, जो आपके कॉलोनी वगैरह में सप्लाई देते हैं बच्चों, जिसे अपन वितरण ट्रांसफर बोलते हैं बच्चों देखें, तो उसमें आपने देखा बच्चों जो कूलिंग का जो माध्यम होता है वो आपके पास क्या होता है बच्चों, ऑयल होता है। और उस पर देखें बच्चों आपके पास रेडिएटर के अलावा किसी प्रकार के पंखे आदि नहीं लगे होते बच्चों, तो ऑयल के जो आपके पास ऑयल के माध्यम से उसमें क्या होती है बच्चों, आपके पास कूलिंग होती है। और जो आपके हवा जो देखें बच्चों उसको कूल करती है वो प्राकृतिक हवा होती है बच्चों। तो पहले अपने पास जो कूलिंग माध्यम अपने पास है बच्चों देखें, उसे अपन बोलेंगे बच्चों कूलिंग का प्रकार ऑयल नेचुरल। तो मैंने ON का मतलब क्या बच्चों, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, यानी आपका ऑयल भी प्राकृतिक हो बच्चों देखें और एयर भी अपने पास क्या बच्चों प्राकृतिक हो। तो अपना कंप्लीट अगर इसे लिखेंगे बच्चों देखें तो इस प्रकार लिखेंगे ऑयल नेचुरल
एयर नेचुरल, यानी आपका ना तो इस ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए किसी प्रकार के पंप लगे होंगे बच्चों देखें, ना ही आपके पास हवा को देने के लिए या आपको हवा देने के लिए किसी प्रकार के पंखे लगे। तो इस प्रकार की जो कूलिंग है बच्चों देखें, या इस प्रकार की जो कूलिंग का तरीका बच्चों देखें, तो जितने भी आपके पास पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर बच्चों देखें उनमें काम में लिया जाता है बच्चों देखें। कूलिंग के इस माध्यम में प्राकृतिक हवा व ट्रांसफार्मर ऑयल के द्वारा ऑयल के द्वारा कोर व वाइंडिंग को शीतलन प्रदान किया जाता है, को शीतलन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के कूलिंग माध्यम को पोल माउंटेड, यानी जो खंभे पे लगाया जाता है तो देखें पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। हाँ देख रहे, काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों देखें, तो अपन अगर बात करें बच्चों देखें ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल की, तो इस प्रकार की कूलिंग में बात बच्चों पोल माउंटेड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर बच्चों देखें उसमें इस प्रकार के कूलिंग माध्यम को काम में लिया जाता है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, जैसे अपने पास ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ता है बच्चों देखें, तो उसकी कूलिंग करने के लिए अपने पास क्या बच्चों देखें, अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ प्राकृतिक हवा की जगह बच्चों देखें अपन फोर्स हवा देते हैं बच्चों देखें, यानी वो आपके पास क्या बच्चों देखें पंखों के माध्यम से दिए बच्चों देखें। तो अब आपका कूलिंग का माध्यम क्या है बच्चों, चेंज हो जाए बच्चों देखें। पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों देखें। अगला कूलिंग माध्यम और बात देखें बच्चों है ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड, यानी अगर प्राकृतिक हवा से ठंडा नहीं होता बच्चों देखें, तो इसमें आपके पास पंखों के द्वारा भी आपके रेडिएटर को हवा दी जा सकती है बच्चों देखें। तो जितने भी आपके पास स्टेशन ट्रांसफर होते हैं बच्चों देखें, उनमें आप इस प्रकार की कूलिंग काम में ली जाती है बच्चों देखें। तो नोट करें देखें बच्चों, कूलिंग के इस माध्यम में ट्रांसफार्मर ऑयल को शीतलन प्रदान करने के लिए रेडिएटर पर पंखे लगाए जाते हैं। तो जैसे आपके वाइंडिंग टेम्परेचर बच्चों देखें एक सीमा से अधिक बढ़ते हैं बच्चों देखें, तो आपके क्या होते हैं बच्चों देखें, आपके पंखे स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों देखें। और जैसे आपका वाइंडिंग टेम्परेचर है ऑयल टेम्परेचर आपका कम आता है बच्चों देखें, तो पंखे आपके स्वतः क्या होते हैं बच्चों, बंद हो जाते हैं बच्चों देखें। तो यहाँ अपन एयर फोर्स का मतलब बच्चों देखें पंखों के द्वारा अपन कूलिंग प्रदान करें बच्चों देखें। इस प्रकार की कूलिंग को स्टेशन ट्रांसफार्मर, अब स्टेशन ट्रांसफार्मर बच्चों देखें जिनकी रेटिंग अधिक होती है बच्चों देखें में काम में लिया जाता है। अब तीसरी टाइप की देखिए बच्चों पास कूलिंग बच्चों देखें,
आपका ऑयल भी फोर्स्ड होगा बच्चों देखें, और एयर भी आपके पास क्या बच्चों फोर्स्ड होगा। तो जितने भी अपन थर्मल पावर प्लांट में या बड़े बिजली घरों में जो बच्चों ट्रांसफॉर्मर जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं बच्चों देखें, तो उसमें अपने पास क्या बच्चों देखें, आपके पास जो ऑयल होता है बच्चों वो बहुत बल्क लेवल में बच्चों, लगभग आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर में 60,000 लीटर तक का ऑयल होता है बच्चों देखें। तो उसे ठंडा करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, उसमें सबमर्सिबल पंप लगाए जाते हैं बच्चों देखें। जैसे आपके वाइडिंग टेम्परेचर बढ़ते हैं बच्चों देखें, तो पहले आपके पंखे चलते हैं बच्चों, अगर आप पंखों से आपके पास देखें बच्चों टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होते बच्चों देखें ऑयल के, तो फिर अपने पास क्या होता है बच्चों देखें, पंप के द्वारा आपका ऑयल क्या होने लगता है तो सर्कुलेट होने लगता है बच्चों देखें। तो तीसरे टाइप की कूलिंग के बारे में बात करें बच्चों देखें, यहाँ पे ऑयल फोर्स्ड OFAF, यानी ऑयल भी फोर्स किया जा सकता है बच्चों देखें, ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड। तो नोट करें देखें बच्चों, कूलिंग के इस माध्यम में ट्रांसफॉर्मर ऑयल को शीतलन प्रदान करने के लिए रेडिएटर पर पंखे व मुख्य टैंक में ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए पंप लगाए जाते हैं। तो देखें, तो यदि आपके ऑयल टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहे बच्चों देखें, तो जैसे पंखे आपको ऑन होंगे बच्चों देखें, अगर आपसे उससे कंट्रोल नहीं होता बच्चों, तो आपका क्या बच्चों पंप अपने आप ऑन हो जाते हैं बच्चों, तो पूरा ऑयल आपका सर्कुलेट होने लगता है बच्चों तेजी से, जिससे आपके वाइंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों तेजी से कम हो जाते हैं बच्चों। तो जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर बच्चों देखें, उसमें इस प्रकार के कूलिंग माध्यम को काम लेते हैं। इस प्रकार की कूलिंग उत्पादन केंद्रों पर स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स में काम में ली जाती है। तो देखें बच्चों, अपन ऑयल के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों देखें, कूलिंग के आधार पर भी अपने बात के लिए बच्चों देखें। अब आपके पास बच्चों देखें टेप चेंजर के बारे में बात करें, लास्ट टॉपिक जो रहेगा अपने बात देखें बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे बच्चों देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।